ज्यादातर पुरुष गिफ्ट्स, लुक्स या चार्म से औरतों को जीतने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि वे फॉरगॉटन हो जाते हैं। लेकिन मैकियावेली ने और गहरा देखा। वो कुछ डार्कर जानता था, कुछ ऐसा जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। गोल ये नहीं है कि आपको लाइक्ड किया जाए, गोल ये है कि आप अनफॉरगेटेबल बन जाए। उसे खुश करके नहीं, बल्कि जब आप दूर हों तो वो क्या फील करती है उसे कंट्रोल करके। इस वीडियो में आप मैकियावेली से प्रेरित 9 डार्क साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क सीखेंगे। इन्हें ऑब्सेशन को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है, बिना फ्लैटरी का एक भी शब्द कहे। कोई चेजिंग नहीं, कोई परफॉर्मिंग नहीं, लव के लिए कोई बैगिंग नहीं। आप सीखेंगे कि आप वो मैन कैसे बने जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जिसके बारे में सोचना भी स्टॉप नहीं कर सकती। वॉच क्लोजली, क्योंकि एक बार जब आप देख लेंगे कि ये कैसे काम करता है तो आप फिर कभी एक एवरेज मैन की तरह ये गेम नहीं खेलेंगे। द पावर ऑफ फियर ओवर लव। मैकियावेली का एक कोट है जिसे ज्यादातर पुरुष इग्नोर करते हैं, इसलिए नहीं कि ये गलत है, बल्कि इसलिए कि अनकंफर्टेबल है। इट इज मच सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड। पहले तो ये क्रूअल लगता है, जैसे कुछ ऐसा जो सिर्फ एक विलेन ही बिलीव करेगा, लेकिन करीब से देखें, लोगों के कहने पर नहीं बल्कि उनके करने पर। देखें कि औरतें अलग लगता है कि पुरुषों के आसपास कैसा बिहेव करती हैं, और अचानक वो सेंटेंस सेंस बनाने लगता है। लव गर्म महसूस हो सकता है, सॉफ्ट, दयालु। ये वो इमोशन है जिसके लिए हम सब क्रेव करते हैं, लेकिन जिसे हम आसानी से टेक फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। जब लव हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा देता है, हमेशा सॉफ्ट होता है, तो इसका वेट खत्म हो जाता है। ये बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, सेफ हाँ, लेकिन फॉरगेटेबल भी। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष गिर जाते हैं। वे सोचते हैं कि लव काफी है। वे बिलीव करते हैं कि अगर वो और देंगे और दिखाएंगे और खुलेंगे तो वो इसकी वैल्यू करेगी। लेकिन क्या होता है, वो उसे फील करना स्टॉप कर देती है, क्योंकि जो फ्रीली दिया जाता है बिना किसी चैलेंज के, उसमें कोई पावर नहीं होती। अब फियर को एंटर करें, वो वाला फियर नहीं जो हर्ट करता है, येलिंग नहीं, कंट्रोल नहीं, वायलेंस नहीं। वो वीकनेस है जो स्ट्रेंथ दिखने की कोशिश कर रही है, और औरतें इसे स्मेल कर सकती हैं। रियल फियर तब है जब एक पुरुष की बाउंड्रीज इतनी फर्म होती हैं कि वो उन्हें बिना कुछ कहे फील करती है। उसे अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, उसे आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी वर्थ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो बस दूर चला जाता है, और वो साइलेंस उसे वो सिखाती है जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। ये पुरुष चेज नहीं करता, वो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों हर्ट हुआ, वो उसे रुकने के लिए बैग नहीं करता, वो बस उसे अपनी एब्सेंस फील करने देता है। और वो एब्सेंस किसी भी इमोशनल आउटबर्स्ट से ज्यादा हार्ड हिट करती है, क्योंकि जिस मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि वो सीरियस है, गेम बदल जाता है। वो जानती है कि वो उसे रखने के लिए अपने ओन रूल्स ब्रेक नहीं करेगा। वो जानती है कि अगर वो उसका डिसरिस्पेक्ट करती है तो वो उसे खो देगी, और तभी अट्रैक्शन ऑब्सेशन बन जाता है। इसलिए नहीं कि उसने उसे ज्यादा दिया, बल्कि इसलिए कि जब उसके वैल्यूज को क्रॉस किया गया तो वो विलिंग था कि वो कुछ भी ना दे। यही फियर है, एक पुरुष का फियर नहीं, बल्कि उस पुरुष को खोने का फियर जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। और यहां साइकोलॉजिकल सीक्रेट है। ज्यादातर औरतें लव्ड होने से ऑब्सेस नहीं होती हैं, वे उस पुरुष से ऑब्सेस्ड होती हैं जिसे कंप्लीट महसूस करने के लिए उनके लव की जरूरत नहीं होती। इसीलिए औरतें उस पुरुष को चेस करती हैं जो दूर चला जाता है। इसलिए वे उसका रिस्पेक्ट करती हैं जो फोल्ड नहीं होता। इसीलिए वे उस पुरुष के बारे में सोचना कीप रखती हैं जिसने कभी बैग नहीं किया। वो मीन नहीं था, वो क्रूअल नहीं था, वो बस अनशेकेबल था। उसके पास कुछ ऐसा था जो 99% पुरुषों के पास नहीं है, स्टैंडर्ड्स जो सेल के लिए नहीं थे। तो जब मैकियावेली ने कहा कि इट इज सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड, वो लव को रिजेक्ट नहीं कर रहा था, वो आपको सिखा रहा था कि रिस्पेक्ट पहले आना चाहिए, कि फियर ऑफ लॉस के बिना लव लेजी हो जाता है, और ये कि सबसे गहरी डिजायर उस चीज से नहीं आती जो आप देते हैं, बल्कि उस चीज से आती है जिसे आप दूर करने के लिए विलिंग हैं अगर वो उसे वैल्यू नहीं करती है। तो ये याद रखें, वो आपसे लव कर सकती है, आपकी कंपनी एंजॉय कर सकती है, लेकिन अगर उसे आपको खोने का फियर नहीं है तो आप रिप्लेसेबल हैं। लेकिन अगर वो डीप डाउन जानती है कि आप वहां नहीं रुकेंगे जहां आपका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, तो आपको फिर कभी उसका अटेंशन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी अर्न करने के लिए फाइट कर रही होगी। ये क्रूएल्टी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ग्रेविटी है, ये डार्क अट्रैक्शन है, और ये द पावर ऑफ फियर ओवर लव है। मास्टर द इमेज। मैकियावेली ने एक बार कुछ ब्रूटली सिंपल और टेरिफाइंगली ट्रू कहा था। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी गुड, इट इज नेसेसरी टू अपीयर गुड। ये एक सेंटेंस उस स्पेल को तोड़ देती है जिसके तहत ज्यादातर पुरुष जीते हैं, क्योंकि बचपन से हमें एक लाई में ट्रेन किया जाता है। अगर आप काइंड, लॉयल, हार्डवर्किंग और ऑनेस्ट हैं तो लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, औरतें आपको डिजायर करेंगी, वर्ल्ड आपको रिवॉर्ड देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि वर्ल्ड आपकी ट्रूथ नहीं देखता, यह आपकी प्रेजेंटेशन देखता है। आप लॉयल हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपके पास डीप वैल्यूज और नोबल इंटेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप वीक पोस्चर, अनसर्टेन टोन, एंग्शियस एनर्जी के साथ आते हैं तो कोई भी आपकी वर्थ फील नहीं करेगा, खासकर कोई औरत नहीं। क्योंकि फीमेल अट्रैक्शन फैक्ट से बिगिन नहीं होती है, ये परसेप्शन से बिगिन होती है। आप क्या हैं से नहीं, बल्कि जब मैं आपके आसपास होती हूं तो मुझे क्या फील होता है से होती है। वो आपके लॉजिक का एनालिसिस नहीं कर रही है, वो आपकी एनर्जी स्कैन कर रही है। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, जब आपको टेस्ट किया जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और यहीं पर इमेज पावर बन जाती है। ये लाइंग के बारे में नहीं है, ये किसी और के होने का प्रिटेंड करने के बारे में नहीं है, ये फ्रेमिंग के बारे में है। क्योंकि ह्यूमंस ट्रूथ पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो ट्रू लगता है। और अगर आप ये कंट्रोल नहीं करते कि आपको कैसे देखा जाता है, तो कोई और उसकी इमोशंस, उसके बायसेस, उसका पास्ट आपके लिए आपको डिफाइन करेगा। तो इसका एक्शन में क्या मतलब है? जब आप अनश्योर फील करें तो उस पुरुष की तरह खड़े हों जो सर्टेन है। जब आपको एंगर फील हो तो उस पुरुष की तरह बोलें जो फायर कंट्रोल करता है। जब आप उसे चेस करना चाहें तो डू नथिंग, उसे अपनी ओर आने दें, क्योंकि स्टिलनेस में पावर है, मिस्ट्री में अट्रैक्शन है। उसे 80% देखने दें कि आप कौन है, बाकी को अपनी आंखों के पीछे छोड़ दें। उसे अपने इमेजिनेशन को गैप्स भरने दें, और जो वो अपने माइंड में क्रिएट करती है वो अक्सर आपके कहने से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि मिस्ट्री मैग्नेटिक होता है और ह्यूमंस उस चीज़ को चेस नहीं करते जिसे वे पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, वे उस चीज़ को चेस करते हैं जिसे वे पूरी तरह से ग्रैस्प नहीं कर सकते। इस तरह ऑब्सेशन बिगिन होता है, ओवर शेयरिंग से नहीं बल्कि साइलेंस से, कन्विंसिंग से नहीं बल्कि प्रेजेंस से। तो खुद को एक्सप्लेन करना स्टॉप करें, अंडरस्टूड होने की कोशिश करना स्टॉप करें, अपनी इमेज शेप करना स्टार्ट करें, क्योंकि परसेप्शन से शासित वर्ल्ड में इमेज सिर्फ सब कुछ नहीं है, ये गेम है। बी द लायन एंड द फॉक्स। हर औरत आपको टेस्ट करेगी, आपको हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए कि क्या आप ब्रेक होते हैं। वो अपनी टोन शिफ्ट करेगी, वो दूर खींचेगी, वो कोल्ड होगी फिर वार्म फिर से कोल्ड होगी, वो एक चीज़ कहेगी और दूसरी करेगी, और ये सब एक चीज़ देखने के लिए है, क्या आप कोलैप्स होते हैं या क्या आप होल्ड करते हैं। ज़्यादातर पुरुषों को पता भी नहीं होता कि उन्हें टेस्ट किया जा रहा है। वे सोचते हैं कि वो कंफ्यूज्ड या इमोशनल है, तो वे एक्सप्लेन करते हैं, वे अपोलोजाइज करते हैं, वे शब्दों से चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, और बस यूं ही वो गेम लूज कर देते हैं। लेकिन मैकियावेली ने सदियों पहले ब्लूप्रिंट दिया था। एक पावरफुल मैन को बोथ अ लायन एंड अ फॉक्स होना चाहिए। लायन पावर है, वो चेस नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो अपनी साइलेंस से बाउंड्रीज क्रिएट करता है, वो अपनी आवाज़ उठाए बिना रूम कमांड करता है। फॉक्स इंटेलिजेंस है, वो बेट पर रिएक्ट नहीं करता, वो अपना हैंड रिवील नहीं करता, वो सुनता है और जब मोमेंट क्लीन होता है तो स्ट्राइक करता है। और यहाँ वो ट्रैप है जिसमें ज़्यादातर पुरुष गिर जाते हैं। अगर आप केवल लायन हैं, स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट, फोर्सफुल, तो वो आपको प्रोवोक करने का एक तरीका ढूंढ लेगी, और जब आप एक्सप्लोड होते हैं तो वो आपको अनस्टेबल देखती है, आपकी पावर नॉइज बन जाती है। अगर आप केवल फॉक्स हैं, क्लेवर, काम, कैलकुलेटिंग, तो वो आपका चार्म फील करेगी लेकिन आपकी स्पाइन नहीं, और उस फायर के बिना वो आपको लीड करने के लिए ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बोथ हैं, अगर वो आपकी स्टिलनेस में स्ट्रेंथ और आपकी साइलेंस में कैलकुलेशन देखती है, तो वो आपको प्रेडिक्ट करना नहीं जान पाएगी। और वो अनसर्टेनिटी, वो टेंशन, वो है जो उसे शब्दों से भी ज्यादा गहरा हुक करती है। तो आप बोथ को कैसे एम्बॉडी करते हैं? जब वो इमोशनल हो तो फॉक्स बने, वॉच करें, रिएक्ट ना करें, उसे आपकी काम के खिलाफ अपना टेस्ट क्रैश करने दें। जब वो एक लाइन क्रॉस करे तो लायन बने, एंगर से नहीं, थ्रेट से नहीं, बल्कि प्रेजेंस से। एक स्टिलनेस जो कहती है ये मेरी बाउंड्री है और मैं मूव नहीं करूंगा। वो पुरुष है जिसका वो रिस्पेक्ट करती है, इसलिए नहीं कि आप चिल्लाते हैं बल्कि इसलिए कि आप फ्लिंच नहीं करते, इसलिए नहीं कि आप एक्सप्लेन करते हैं बल्कि इसलिए कि आपको जरूरत नहीं है। वो आपको खेलना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी क्योंकि आप खेलते नहीं हैं, आप देखते हैं, आप इंतजार करते हैं, आप तब एक्ट करते हैं जब मैटर करता है। वो पावर है, नॉइस नहीं, चार्म नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ और साइलेंस का फ्यूजन। Divide her world.
मैकियावेली का पावर का सबसे पुराना लॉ सिंपल था, डिवाइड एंड कॉन्कर। लेकिन ये सिर्फ एम्पायर्स के लिए नहीं है, ये ह्यूमन माइंड के अंदर चुपचाप काम करता है। आप एक औरत को फोर्स से कंट्रोल नहीं करते, आप उसकी बिलीफ से सीधे नहीं लड़ते, आप सीड डाउट करते हैं और उसे बाकी काम करने देते हैं। क्योंकि जब वो सर्टेन फील करती है तो वो कंट्रोल में होती है, वो जानती है कि वो क्या चाहती है, वो ग्राउंडेड सेफ फील करती है। आपका गोल क्या है? उसकी बिलीफ्स डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि उसे उन पर क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करना। बस एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट, एक आर्ग्यूमेंट नहीं, एक सजेशन। वो कहती है, मुझे जेलस मैन से नफरत है। आप मुस्कुराते हैं, काम, प्लेफुल, दैट्स व्हाट यू थिंक। अब वो एक सेंटेंस एक क्रैक क्रिएट करती है, छोटी, हार्मलेस लेकिन गहरी। अब उसका माइंड स्पिनिंग शुरू कर देता है। उसका क्या मतलब था? क्या मैं सच में ये बिलीव करती हूँ? वो मेरे हेड में क्यों रहा? इस तरह डिवीजन बिगिन होता है, आपके और उसके बीच नहीं, बल्कि उसके अंदर। जब उसका एक हिस्सा अभी भी खुद से अग्री करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा वंडर करना स्टार्ट करता है, वो नैरेटिव का कंट्रोल लूज कर देती है। और आप अब वो हैं जिसने इसे प्लांट किया था। ये प्रेशर के माध्यम से कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टेंशन के माध्यम से कंट्रोल है। ज्यादातर पुरुष इससे अवॉइड करते हैं, वे उससे अग्री होने के लिए रश करते हैं, लाइक्ड होने के लिए, वे उसे सेफ, वैलिडेटेड, सर्टेन फील कराते हैं। लेकिन सर्टेनिटी अट्रैक्ट नहीं करती, टेंशन करती है। क्योंकि जब वो टॉन होती है, जब वो क्यूरियस, कन्फ्लिक्टेड, अनश्योर फील करती है, तो उसकी इमोशंस ओपन रहती हैं और उस ओपननेस में आपका इन्फ्लुएंस ग्रो करता है। उसकी बिलीफ्स से मत लड़ो, बस उन्हें एक बार काम से टैप करें, फिर साइलेंस को काम करने दें। वो खुद से आर्ग्यू करेगी और बिना रियलाइजिंग के आप उसके माइंड में एंटर हो चुके हैं, एक थ्रेट के रूप में नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री के रूप में। वो मैकियावेलियन सिडक्शन है, डोमिनेंस नहीं, ड्रामा नहीं, सर्जिकल प्रिसिशन। पावर जो पावर जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी जैसा महसूस होता है। और क्यूरियोसिटी वो हुक है जो उसे आपके चारों ओर सर्कलिंग कीप रखती है, भले ही आप कुछ भी ना कहें। रिवॉर्ड इन डोजेस, पनिश ऑल एट वंस। मैकियावेली ने एक बार कहा था, इंजरीज मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड ऑल एट वंस, बट बेनिफिट्स शुड बी गिवन लिटिल बाय लिटिल। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल है, और ये मॉडर्न रिलेशनशिप्स में ज्यादातर लोगों के रियलाइज करने से बेहतर काम करता है। यहाँ ट्रूथ है, जब कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करता है तो आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते, आप आर्ग्यू नहीं करते, आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप एक्ट करते हैं। एक क्लीन कोल्ड मूव, साइलेंस, डिस्टेंस, विड्रॉल। कोई शाउटिंग नहीं, कोई टीचिंग नहीं, कोई गिल्ट ट्रिपिंग नहीं, बस आपकी प्रेजेंस का अचानक से लॉस, और वो एब्सेंस इट स्टिंग्स। क्यों? क्योंकि खिलाफ ढकेलने के लिए कुछ भी नहीं है। वो खुद के ओन थॉट्स और अपने ओन गिल्ट के साथ अकेली रह जाती है। उसका ब्रेन स्पिनिंग करना शुरू कर देता है, मैंने क्या गलत किया? उसने बात करना क्यों स्टॉप कर दिया? क्या वो हमेशा के लिए चला गया? और वो साइलेंस एक मिरर बन जाती है। अब दूसरी तरफ रिवॉर्ड आता है, लेकिन नॉट ऑल एट वंस। जब वो लॉयल होती है, जब वो वार्म होती है, जब वो रिस्पेक्ट शो करती है, तो आप उसे कुछ छोटा, रेयर, अर्न देते हैं। एक लुक, एक सटल स्माइल, एक कॉम्प्लीमेंट जो रियल फील होता है, फिर कुछ नहीं। आप उसे लव से शावर नहीं करते, आप उसे फील नहीं कराते कि आपके पास वो है। आप उसके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल एक कसीनो की तरह ट्रेन करते हैं। वो नहीं जानती कि अगला रिवॉर्ड कब आ रहा है, तो वो प्लेइंग कीप रखती है। यही वो है जो इसे एडिक्टिव बनाता है। रिवॉर्ड का साइज नहीं, बल्कि टाइमिंग। बहुत सारे पुरुष फॉर्मूला रिवर्स करते हैं। वे बहुत बार पनिश करते हैं, वे बहुत जल्दी रिवॉर्ड करते हैं, वे इमोशनल, अनस्टेबल, प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। लेकिन आप एक बार पनिश करते हैं, कोई वार्निंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक लाइन क्रॉस्ड और साइलेंस। और जब वो फिर से आपके फ्रेम में होती है, तो आप उसे धीरे धीरे रिवॉर्ड करते हैं, बस इतना कि उसे हंग्री कीप करें। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये काम कंट्रोल में लिपटी मैकियावेलियन साइकोलॉजी है। क्योंकि पेन जो फास्ट दिया जाता है वो रिमेंबर्ड रहता है, और प्लेजर जो स्लो दिया जाता है वो क्रेव्ड रहता है। अब आप सिर्फ एक पुरुष नहीं हैं, आप एक सिस्टम हैं जिसे वो रनिंग स्टॉप नहीं कर सकती। वॉच हर क्लोजली, देन से वन लाइन। ज्यादातर पुरुष एक औरत के बॉडी को देखते हैं, एक मैकियावेलियन मैन उसके बिहेवियर को देखता है। वो ब्यूटी से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, वो लस्ट से स्टेयर नहीं करता, वो साइलेंस और प्रिसिजन से ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि वो उस पुरुष के साथ कैसे बोलती है जिसका वो रिस्पेक्ट करती है, वर्सेस जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जिसे वो कंट्रोल करती है।
वो सटल शिफ्ट्स को ट्रैक करता है, उसकी आवाज कैसे सॉफ्टन होती है, उसकी गेज कैसे फ्लिकर करती है, उसका पोस्चर कैसे बदलता है, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि कौन देख रहा है। वो अटेंशन देता है कि वो कब परफॉर्मिंग कर रही है और कब वो एक्ट ड्रॉप करती है। कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, बस प्रेजेंस। क्योंकि जहां अन्य पुरुष उसके बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, वहीं वो पहले ही उसकी साइकोलॉजी में एंटर हो चुका होता है। और फिर जब मोमेंट ओपन होता है, ना पहले ना बाद में, वो एक लाइन ड्रॉप करता है, काम, प्रिसाइज, विदाउट इमोशन। यू स्पीक डिफरेंटली व्हेन ही इज अराउंड, या यू लाफ बट इट डजंट फील रियल। कोई जजमेंट नहीं, कोई टोन नहीं, कोई स्माइल नहीं, फिर साइलेंस। और उस मोमेंट में उसकी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो फ्लैटरी नहीं थी, वो कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो हंसकर टाल सकती थी। वो ट्रुथ थी जिसे सुनने के लिए वो रेडी नहीं थी, एक ऐसे पुरुष से जिसने उसकी अप्रूवल नहीं मांगी। और फीमेल माइंड वो इस तरह के मोमेंट्स को नहीं भूलती, वो उन्हें रिप्लेस करती है। रुको, उसे ये कैसे पता चला? वो और क्या देख रहा है? क्या मैं इतनी ऑब्वियस थी? अब वो एडमायर्ड फील नहीं करती, वो एक्सपोज्ड फील करती है, और फोर्स से नहीं, प्रेशर से नहीं, प्रेजेंस से। आपने अटेंशन डिमांड नहीं किया, आपने कंट्रोल के लिए लड़ाई नहीं की, आपने बस वो देखा जो बाकी सब मिस कर गए, और वो कहा जो कहने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। वो साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। ये लाउड नहीं है, ये अग्रेसिव नहीं है, ये क्वाइट पावर है जो आपके दूर चले जाने के बाद भी उसके माइंड में एकोस छोड़ जाती है। क्योंकि जब आप वो एक चीज कहते हैं जो उसके एक पार्ट को टच करती है, जिसे किसी ने कभी नोटिस नहीं किया, तो आप एक मार्क लीव करते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्स को भूल जाएगी, वो फ्लिंग्स को भूल जाएगी, लेकिन वो उस पुरुष को नहीं भूलेगी जिसने उसका मास्क देखा और उसका नाम लिया। उसे हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे रिमाइंड कराने के लिए कि यू आर नॉट लाइक द अदर्स। आपको उसकी इमेज नहीं चाहिए, आप उसके पीछे का सिस्टम देखते हैं। और एक बार जब वो ये फील कर लेती है, तो आप उसके थॉट्स में जीते हैं, भले ही आप उसकी साइड से वैनिश हो जाएं। कंट्रोल थ्रू एब्सेंस। अगर आप हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा रिस्पॉन्डिंग हैं, हमेशा प्रेजेंट हैं, तो आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, और प्रेडिक्टेबल फॉरगेटेबल है। लेकिन जब आप बिना वार्निंग, बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन के डिसअपीयर हो जाते हैं, तो आप अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आपने उसे पनिश किया, इसलिए नहीं कि आपने उसे इग्नोर किया, बल्कि इसलिए कि आपने एक वॉइड क्रिएट किया। और फीमेल माइंड वो एक वॉइड का रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसे इसे भरना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है कि क्या मिसिंग हुआ और क्यों। जब आप साइलेंट हो जाते हैं, तो उसका माइंड पहले से कहीं ज्यादा लाउडर बोलना बिगिन कर देता है। वो आपकी आखिरी कॉन्वर्सेशन रिप्ले करती है, वो हर ग्लांस, हर पॉज, हर वो वर्ड जो आपने नहीं कहा, उसे रिवाइंड करती है। वो ऐसे क्लू सर्च करती है जो वहां नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने रीच आउट क्यों नहीं किया? क्या वो बस प्रिटेंडिंग कर रहा था टू केयर? अब वो आपके अटेंशन एंजॉय नहीं कर रही है, वो आपकी एब्सेंस से हॉन्टेड है। और यही की है, क्योंकि जहां ज्यादातर पुरुष ओवर एक्सप्लेन, ओवर गिव, ओवर स्टे करते हैं, आप वैनिश हो जाते हैं, बिना गुड बाय के, बिना फाइट के। पेन क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि स्पेस क्रिएट करने के लिए। और उस स्पेस में वो आपको इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है, वो आपको रिमेंबर करना स्टार्ट करती है, जैसा आप थे वैसे नहीं, बल्कि कुछ लार्जर, कोल्डर, मोर पावरफुल के रूप में। अब आप सिर्फ एक मैन नहीं है, आप एक अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड मीनिंग का एक घोस्ट। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट है। आप वार्मथ देते हैं, फिर उसे वापस ले लेते हैं, आप प्रेजेंस शो करते हैं, फिर शैडो में रिट्रीट हो जाते हैं। और ये शिफ्ट, ये इमोशनल विप्लैश, ये किसी भी कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा डीपली हिट करता है। लेकिन ध्यान से सुने, आप एंगर के कारण डिसअपियर नहीं होते, आप इसे एक ट्रिक के रूप में यूज नहीं करते। आप इसे तब यूज करते हैं जब आपके वैल्यू को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा होता है, क्योंकि टाइमिंग मैटर्स करती है। एब्सेंस तभी काम करती है जब प्रेजेंस में पावर हो। और जब आप रिटर्न करते हैं, काम, अनफेज्ड, अनमूव्ड, वो आपको एंगर से ग्रीट नहीं करेगी, वो आपको क्यूरियोसिटी और फियर से ग्रीट करेगी, क्योंकि वो जानती है कि आप किसी भी टाइम वॉक अवे कर सकते हैं और फ्लिंच नहीं करेंगे। वो मैनिपुलेशन नहीं है, वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी चेस नहीं करती, वो पुल्स करती है। तो बस इतने समय के लिए डिसअपियर हो जाएं, ताकि वो वंडर करे कि क्या वो आपको कभी सच में हैड भी थी। अगर आप हमेशा के लिए उसके माइंड में जीना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ऐसा मैन ना बने जिसे उसने लाइक्ड किया हो। वो मोमेंट बने जब उसकी वर्ल्ड चेंज्ड। बॉयफ्रेंड नहीं, फ्लिंग नहीं, उसकी स्टोरी में वो शिफ्ट बने। ट्रुथ ये है,
औरतें उन सभी पुरुषों को रिमेंबर नहीं करती जिन्हें वे डेट करती हैं, लेकिन वे उस पुरुष को कभी नहीं भूलती जिसने उनके अंदर कुछ डीप ट्रिगर किया, कुछ इमोशनल, कुछ ऐसा जिसे वो जानती भी नहीं थी कि देखा जाना वेटिंग कर रहा था। ये गिफ्ट्स, लुक्स या चार्म के बारे में नहीं है, ये इम्पैक्ट के बारे में है। वो कहें जो कहने से बाकी सब बहुत अफ्रेड हैं। उसकी आंखों में देखे और उस चीज़ का नाम ले जिसे वो हाइड्स करती है। उसे शेम करने के लिए नहीं, बल्कि उसे ये दिखाने के लिए कि आप उसे देखते हैं, सिर्फ उसकी सरफेस नहीं, उसकी ब्यूटी नहीं, बल्कि उसकी ट्रुथ। और जब आप ऐसा प्रेज सीख के बिना, इम्प्रेस करने की कोशिश किए बिना करते हैं, तो आप सिर्फ उसकी लाइफ में एंटर नहीं होते, आप उसे रिस्ट्रक्चर करते हैं। फ्रॉइड ने एक बार कहा था, इमोशनल मेमोरी शेप्स डिजायर, पीपल क्रेव व्हाट मार्क्स देम इमोशनली। और मैकियावेली वो समझ गया था कि जो पुरुष स्टोरी कंट्रोल करता है वो माइंड कंट्रोल करता है। तो इसे कंट्रोल करें, इसे फोर्स करके नहीं, बल्कि उस चैप्टर बनकर जिसे वो रीराइट नहीं कर सकती। हो सकता है कि आप पहले पुरुष थे जिसने उसे चेज नहीं किया, पहले जिसने एक स्टैंडर्ड सेट किया और जब वो क्रॉस्ड हुआ तो सच में वॉकड अवे। हो सकता है कि आपने उसकी बिलीफ्स चैलेंज की, उसे पॉज कराया, उसे क्वेश्चन कराया कि वो कौन है, और फिर आप चले गए। बिटर नहीं, बैगिंग नहीं, बस गॉन। लेकिन सच में नहीं, क्योंकि उसके माइंड में आप रुक गए। आप उसके ट्रांसफॉर्मेशन से बंधे पुरुष बन गए। और इस तरह की प्रेजेंस ये टाइम के साथ फेड नहीं होती। वो आगे बढ़ सकती है, वो हंस सकती है, वो जोर से आपका नाम भी भूल सकती है, लेकिन वो खुद के उस वर्जन को कभी नहीं भूलेगी जो आपके बाद बॉर्न हुआ था। क्योंकि उसकी सीक्रेट वर्ल्ड में हर स्माइल के पीछे एक मेमोरी है जो विस्पर्स करती है, ही चेंज्ड मी। और एक बार जब आप एक औरत की स्टोरी में टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं, तो आपको उसके हार्ट में स्पेस के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होती। फाइनल वर्ड्स, कंट्रोल बिगिंस हियर। आइए क्लियर हो जाए, ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये ट्रिक्स नहीं है, ये पिकअप टैक्टिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो फीमेल माइंड में गहरे छिपे स्विचेस को प्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। स्विचेस जो उससे लॉजिक से ऑब्सेशन में, कंट्रोल से क्रेविंग में शिफ्ट करते हैं। ज्यादातर पुरुष उसका अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। वे जोक करते हैं, वे चेस करते हैं, वे परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो आप यहां बिल्डिंग कर रहे हैं वो है प्रेजेंस। उस तरह की प्रेजेंस जो उसे हंसाती नहीं है, ये उसे पॉज कराती है, थिंक कराती है, फील कराती है, भले ही वो ना चाहे। आप यहां उसके एंटरटेन करने के लिए नहीं हैं, आप यहां कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं हैं। आप उसके फैन, हर फॉलोअर या हर थेरेपिस्ट नहीं हैं। आप वो पुरुष हैं जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करता है, शाउटिंग से नहीं, प्लीजिंग से नहीं, बल्कि वो एक चीज कहकर जो उसके डिफेंसेस के माध्यम से कट करती है और उससे वहीं छोड़ देती है। आप साइलेंस क्रिएट करते हैं, आप मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, आप उसके माइंड में स्पेस क्रिएट करते हैं जिसे वो किसी और से भर नहीं सकती। ये सॉफ्टनेस नहीं है, ये प्रिसिजन है। और ज्यादातर पुरुष इसे कभी नहीं समझेंगे क्योंकि वे अप्रूवल के इतने एडिक्टेड हैं कि वे इमोशन के पीछे के स्ट्रक्चर को देख नहीं पाते। लेकिन अगर इसे देखते हुए आपके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है, अगर आपके अंदर की गहरी इंस्टिंक्ट वेकअप हुई है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सिग्नल है। एक सिग्नल कि आप गेम को बाकी सब की तरह खेलना डन कर चुके हैं, कि आप लव, अफेक्शन या अटेंशन के लिए बेगिंग डन कर चुके हैं, कि आप वैलिडेशन चेस करने के बजाय ग्रेविटी बिल्ड करने के लिए रेडी हैं। तो मुझे आपसे ये चाहिए, अगर ये मैसेज आपके अंदर कुछ रियल हिट करता है तो नीचे कंट्रोल शब्द कमेंट करें। एक वर्ड, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये मुझे बताता है कि आप यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं, आप वी लेने के लिए यहाँ हैं। और अगर आप ये सीखने के लिए रेडी हैं कि ये कितना डीप जाता है, अगर आप अट्रैक्शन, पावर और इमोशनल डोमिनेंस को साइलेंस में मास्टर करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो आपको ये नहीं दिखाएगा कि उसे कैसे जीता जाए, ये आपको ये दिखाएगा कि उस तरह का पुरुष कैसे बना जाए जिसे जीतने की जरूरत नहीं है। ह्यूमंस उस चीज को क्रेव करने के लिए नहीं बने हैं जो प्रिडिक्टेबल है। हम कह सकते हैं कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन डीप डाउन हमारी इमोशंस तब अलाइव होती हैं जब रिस्क, मिस्ट्री और अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है।
इसीलिए हम सस्पेंसफुल शोज बिंज वॉच करते हैं, इसीलिए हम मैसेजेस के लिए अपने फोन्स चेक करते हैं जो आ भी सकते हैं और नहीं भी, और इसीलिए हम उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमें गेसिंग पर रखते हैं। एक वुमन के लिए ये अलग नहीं है। वो आदमी जो उसे कंप्लीट सर्टेनिटी देता है उसका ग्रैटिट्यूड जीतता है, वो उसकी अप्रिशिएट करती है, वो उसका रेस्पेक्ट भी कर सकती है, लेकिन ग्रैटिट्यूड शांत है और काम वही नहीं है जो पैशन है। वो आदमी जो उसे अनसर्टेनिटी देता है, जो उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो क्या सोच रहा है, वो उसे कितना चाहता है, या वो किसी भी मोमेंट जा सकता है, एक पूरी तरह से अलग इमोशन को जगाता है, ऑब्सेशन। ये वो पैराडॉक्स है जिसे ज्यादातर मैन कभी नहीं समझते। वे मानते हैं कि उसे जीतने का सबसे अच्छा वे है उसे हर समय सिक्योर फील कराना। वे हर फीलिंग रिवील करते हैं, हर कॉल आंसर करते हैं, हर मैसेज इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं और उसे बताते हैं कि वो कहां खड़ी है। वे सोचते हैं कि ये लव प्रूव करता है, लेकिन रियलिटी में ये उस मिस्ट्री को ड्रेन कर देता है जो डिजायर को फ्यूल करती है। जब एक मैन बहुत जल्दी सिक्योरिटी के लिए मिस्ट्री ट्रेड करता है तो वो उस टेंशन को हटा देता है जो उसे इमोशनली इन्वेस्टेड रखती है, और उस टेंशन के बिना उसका इंटरेस्ट फेड्स हो जाता है। वो रुक सकती है लेकिन उसकी आईज वॉन्डर करना शुरू कर देती हैं, उसका अटेंशन ड्रिफ्ट्स हो जाता है और उसकी एनर्जी उस चीज या समवन की ओर शिफ्ट हो जाती है जो उसे वो इमोशनल अनसर्टेनिटी देती है जिसकी उसे क्रीविंग है। ये समझें, अनसर्टेनिटी का मतलब चाइल्डिश गेम्स खेलना नहीं है। इसका मतलब है कि अपने आप को इतना रिजर्व में रखना कि उसे कभी भी ये पूरी तरह से श्योर ना हो कि उसके पास आप पूरी तरह से हैं। ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होने के बारे में है, एक क्रूअल वे में नहीं, बल्कि एक ऐसे वे में जो उसके माइंड को एक्टिव और उसके हार्ट को अलर्ट रखता है। क्योंकि एक बार जब उसे ये महसूस हो जाता है कि वो आपके हर मूव को जानती है तो वो करीब से देखना बंद कर देती है, और जब वो करीब से देखना बंद कर देती है तो वो उसकी वैल्यू करना बंद कर देती है जो उसके पास है। वो आदमी जो उसे कनेक्शन के मोमेंट्स और अनसर्टेनिटी के मोमेंट्स दोनों दे सकता है, अनफॉरगेटेबल बन जाता है। वो सिर्फ उसका अटेंशन होल्ड नहीं करता, वो स्टोरी बन जाता है जिसे वो अपने माइंड में रीप्लेइंग करना बंद नहीं कर सकती। माकियावेलीज लॉ ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस। माकियावेली ने एक ट्रुथ समझा जिसे ज्यादातर मैन इग्नोर करते हैं। जो कुछ भी बहुत अवेलेबल होता है वो अपनी वैल्यू लूज कर देता है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो गोल्ड है, रेयर आर्ट है या आपका टाइम और अटेंशन है। जितना ज्यादा लोग इसे एफर्ट के बिना ले सकते हैं उतना ही कम वे इसकी अप्रिशिएट करते हैं। जब आप एक वुमन को खुद तक, अपने टाइम, अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी तक अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं, आप वो चीज हटा देते हैं जो उसे आपकी वैल्यू करवा सकती है। आप बैकग्राउंड का पार्ट बन जाते हैं, कुछ ऐसा जिसे वो जब चाहे बिना ये सोचे कि वो इसे खो सकती है, रीच कर सकती है। शुरुआत में वो उस कांस्टेंट प्रेजेंस एंजॉय कर सकती है, वो इसे स्ट्रेंथ के लिए भी मिस्टेक कर सकती है, लेकिन ओवर टाइम उसका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स करना शुरू कर देता है। उसे अब आपके लिए वर्क करने की नीड महसूस नहीं होती। वो आपको प्राइस के रूप में देखना बंद कर देती है क्योंकि प्राइजेस रेयर होते हैं। मकावली इसे एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर के रूप में देखता। क्यों? क्योंकि एक बार जब कोई ये मान लेता है कि उसका टोटल कंट्रोल है तो वे इसे रखने के लिए वर्क करना बंद कर देते हैं। ह्यूमन नेचर उस चीज की वैल्यू नहीं करती जो फ्रीली और एंडलेसली अवेलेबल है। हम उस चीज की वैल्यू करते हैं जैसे एफर्ट की रिक्वायर होती है। हम उसे ट्रेजर करते हैं जो स्कैर्स फील होता है। जब आप अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं तो आप कंट्रोल खो देते हैं। मकावली जानते थे कि पावर मेंटेन करने की कंट्रोल्ड एक्सेस थी। लोगों को इतना करीब आने देना कि वे आपकी प्रेजेंस फील कर सकें, लेकिन कभी भी इतना करीब नहीं कि वे ये माने कि वे पूरी तरह से आपके ओन्ड हैं। ये क्रुएल्टी या गेम्स के बारे में नहीं है, ये आपकी वैल्यू प्रोटेक्ट करने के बारे में है। ये क्लियर करके कि आपका टाइम और अटेंशन अर्न किया जाना चाहिए, अज्यूम्ड नहीं। रिलेशनशिप्स में स्कैर्सिटी उसी तरह काम करती है जैसे मार्केट्स में करती है। अगर कोई चीज रेयर है तो लोग उसके लिए फाइट करते हैं, अगर वो हर जगह है तो वे उसे ओवरलुक कर देते हैं। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी लिमिट करते हैं तो आपके साथ हर मोमेंट और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। वो आपके वर्ड्स को ज्यादा देर तक रिमेंबर करती है, वो अपने हेड में आपके एक्शंस रीप्ले करती है, वो अगली बार का लुक फॉरवर्ड करना शुरू कर देती है क्योंकि ये गारंटीड नहीं है। इसीलिए वो आदमी जो बहुत क्विक टू रिस्पॉन्ड होता है, टू इजी टू रीच होता है और टू ईगर टू प्लीज होता है, धीरे धीरे उसके माइंड में इनविजिबल हो जाता है। वो हमेशा वहां होता है और इसीलिए उसे टेक फॉर ग्रांटेड करना आसान है। कंट्रोल्ड एक्सेस एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहां वो कॉन्शियसली या नहीं समझती है कि आपका अटेंशन वैल्यूएबल है, कि ये फ्रीली नहीं दिया जाता है, कि इसके लिए उसे आपके स्टैंडर्ड्स मीट करने की रिक्वायर है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब उसे ये महसूस होता है कि उसे आपको अर्न करना होगा तो वो आपको मोर वैल्यू करती है, वो आपसे अलग तरह से ट्रीट करती है, वो आपके दिए गए टाइम रिस्पेक्ट करती है,
वो आपका अटेंशन बनाए रखने में इन्वेस्ट करती है, बजाय इसके कि ये अज्यूम करे कि ये हमेशा रहेगा। मकावली इसे सिंपली पुट करेंगे, कभी किसी को ये बिलीव न करने दें कि उनके पास आप पूरी तरह से हैं। वो पार्ट जहां वे रीच नहीं कर सकते, वही पार्ट है जिसे वे हमेशा सबसे ज्यादा चाहेंगे। द फेटल ओवर इन्वेस्टमेंट। उसके डिजायर किल करने का सबसे क्विकेस्ट वे सिंपल है, उससे ज्यादा दें जितना वो देती है। ये नोबल लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे आप उसे दिखा रहे हैं कि आप उसकी कितनी केयर करते हैं, लेकिन रियलिटी में आप उसे एक चीज बता रहे हैं, आपने पहले ही सरेंडर कर दिया है। आपने उसे एक पेडेस्टल पर रख दिया है जिसे उसने अर्न नहीं किया है, और उसके माइंड में गेम पहले ही ओवर हो चुका है। इसके बारे में सोचें, जब आप हर मैसेज इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं तो आप उसे बता रहे हैं माई टाइम की कोई कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज नहीं है, आप मेरा ओनली फोकस है। जब आप उस पर कांस्टेंट प्रेस शॉवर करते हैं तो आप उससे बता रहे हैं यू ऑलरेडी हैव माई फुल अप्रूवल। ज्यादा अर्न करने के लिए आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। जब आप बहुत जल्दी अपना हार्ट ओपन करते हैं, हर फीलिंग, हर डिटेल, हर थॉट शेयर करते हैं, तो आप उसे ट्रॉफी हैंडेड कर रहे हैं, इससे पहले कि उसने प्ले भी किया हो। मैकियावेली इसे एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर के रूप में देखेगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब कोई ये मान लेता है कि उसके पास टोटल कंट्रोल है, तो वे इसे रखने के लिए वर्किंग स्टॉप कर देते हैं। ह्यूमन नेचर उसकी वैल्यू नहीं करता है जो फ्रीली और एंडलेसली अवेलेबल होता है। हम उसकी वैल्यू करते हैं जिसे एफर्ट रिक्वायर होती है। हम उसे ट्रेजर करते हैं जो स्कैर्स फील होता है। जब आप अर्ली ओवर इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऑल टेंशन रिमूव कर देते हैं। कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। उसे ये वंडर करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप उसे लाइक करते हैं, आपने इसे पहले ही पेनफुली क्लियर कर दिया है। और यहाँ वो ट्रुथ है जिसका ज़्यादातर मैन फेस नहीं करना चाहते हैं। आप उस चीज़ का चीज़ नहीं कर सकते जो पहले से ही आपके हैंड में है। अगर उसे महसूस होता है कि उसने बिना ट्राई किए आपको पहले ही वार्न कर लिया है, तो उसका फोकस एल्सवेयर शिफ्ट हो जाएगा, उस मैन के बारे में जिसके बारे में वो श्योर नहीं है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि कोल्ड गेम्स प्ले करें या डिसइंटरेस्ट फेक करें। ये हर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैच करने के बारे में है। ये अप्रोच आपको कैसा लगा? क्या मैकियावेलीज लॉ के बारे में कुछ और है जिसे आप समझना चाहेंगे? अगर वो आपको 50% दे रही है तो आप भी 50% रिटर्न दे, 100% नहीं। अगर वो रेस्पॉन्ड करने में स्लो है तो आप भी अपना टाइम ले। अगर वो थोड़ा शेयर करती है तो आप भी थोड़ा शेयर करें। ये इमोशनल बैलेंस को अलाइव रखता है, जहां दोनों साइड्स अभी भी आगे की ओर झुकी है, अभी भी एक दूसरे को जीतने की ट्राई कर रही हैं। ओवर इन्वेस्टमेंट इस बैलेंस को पलट देता है। ये पावर सीट में उसे बिठा देता है और आपको चीजिंग की पोजीशन में, जो कि आप जहां होना चाहते हैं उसके ठीक ऑपोजिट है। मैकियावेलीज विजडम यहाँ परफेक्टली अप्लाई होती है। पावर लूज हो जाती है जिस मोमेंट आप इसे बिना किसी रीजन के दे देते हैं। हर वर्ड, हर मैसेज, अटेंशन का हर मोमेंट एक कैलकुलेटेड एक्सचेंज होना चाहिए, ना कि एक अनगार्डेड फ्लड। उसे इतना दे कि वो इंट्रिग फील करे, इतना कि वो क्यूरियस बनी रहे, लेकिन कभी भी इतना ज्यादा नहीं कि उसे लगे कि वो आपकी ओनर है। क्योंकि वो आदमी जो टू मच टू सून देता है, वो लव, रिस्पेक्ट या ऑब्सेशन इंस्पायर नहीं करता, वो कंफर्ट इंस्पायर करता है, और कंफर्ट ही द बिगिनिंग ऑफ द एंड है। निर्भरता के बिना इच्छा, डिजायर विदाउट डिपेंडेंस। एक मैन के प्रेजेंस एक वुमन में दो बहुत अलग रिएक्शंस क्रिएट कर सकती है, कंफर्ट या क्रेविंग। डिफरेंस सिंपल है, क्या आपकी डिजायर डिपेंडेंस में लिपटी है या फ्रीडम में। जब ज्यादातर मैन एक वुमन को चाहते हैं तो वे एक ही मिस्टेक करते हैं, वे बहुत आगे झुक जाते हैं। उनके वर्ड्स, उनके एक्शंस, यहाँ तक कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चिल्लाती है, आई नीड यू टू लाइक मी, आई नीड यू टू चूज मी। और एक बार जब वो उस नीड फील कर लेती हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है। वो महसूस करती है कि आप वहाँ प्योर चॉइस से नहीं हैं, आप वहाँ हैं क्योंकि आप वॉक अवे करने की इमेजिन नहीं कर सकते। डिपेंडेंस अट्रैक्शन किल कर देती है, ये मिस्टेक को स्मदर्स कर देती है। ये उसे बताती है कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो प्राइज है और आपका टेंशन रखने के लिए उसे बस एग्जिस्ट करते रहना है। कोई टेंशन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई थ्रिल नहीं। डिजायर विदाउट डिपेंडेंस अलग है। ये तब होता है जब आप उसे देखते हैं और आपकी आईज कहती हैं आई वॉन्ट यू बट आई एम होल विदाउट यू। आप क्लिंगिंग नहीं हैं, आप चेजिंग नहीं है, आप उसे अपनी हैप्पीनेस का सोर्स नहीं बना रहे हैं। आप बस उसे दिखा रहे हैं कि उसकी प्रेजेंस आपको एक्साइट करती है, लेकिन उसकी एब्सेंस आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। ये बैलेंस मैग्नेटिक है क्योंकि ये रेयर है। ये काम है, डेस्परेट नहीं। कॉन्फिडेंट है, एरोगेंट नहीं। जब आप खुद को इस तरह कैरी करते हैं तो हर इंटरेक्शन एक चॉइस बन जाता है, प्ली नहीं। आप उसकी कंपनी डीपली एंजॉय कर सकते हैं और फिर भी कल अगर वो चली जाती है तो भी अपनी वर्ल्ड इंटैक्ट रख सकते हैं। ये उस तरह की एनर्जी है जो उसके हार्ट बीट को क्विकन करती है, क्योंकि डीप डाउन वो जानती है कि आप किसी भी मोमेंट वॉक अवे कर सकते हैं और आपको रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। मैकियावेली इस प्रिंसिपल को समझते थे, हालांकि उन्होंने इसे पावर के संदर्भ में बोला था। कभी किसी को ये बिलीव ना करने दें कि उनका आप पर टोटल कंट्रोल है। लव में इसका मतलब है जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हुए अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप उसे देखकर स्माइल कर सकते हैं,
उसे करीब पकड़ सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसा विस्पर भी कर सकते हैं जिससे वो डिजायर्ड फील करे। लेकिन फिर आप मुड़कर बिना किसी हेजिटेशन के पूरी तरह से किसी और चीज पर फोकस कर सकते हैं। आप अफेक्शन दिखाते हैं, फिर आप सेल्फ सफिशिएंसी दिखाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट टेंशन बिल्ड करता है जिससे वो इग्नोर नहीं कर सकती। क्योंकि ट्रूथ ये है, वुमन उन मैन की ओर ड्रॉन नहीं होती जो उनके चारों ओर सैटेलाइट्स की तरह ऑर्बिट करते हैं। वे उन मैन की ओर ड्रॉन होती हैं जिनकी अपनी ग्रेविटी होती है, जिन मैन की लाइफ्स फुल होती हैं, जिनका सेल्फ वर्थ उसकी अप्रूवल पर नहीं टिका होता। जब आप इसमें मास्टर हो जाते हैं तो वो सिर्फ आपके साथ बी विद यू होना नहीं चाहेगी, उसे प्रूव करने की नीड होगी कि वो आपको कीप कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि आप कभी डिपेंडेंसी नहीं रुकेंगे, केवल चॉइस से। वो गायब होना जो जलाता है, द डिसअपियरेंस दैट बर्न्स। ज्यादातर मैन टू लॉन्ग स्टे करते हैं। वे उसके मैसेजेस में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी अटेंशन में लिंगर करते हैं, ये सोचते हुए कि जितना ज्यादा वे देंगे उतना ही ज्यादा वो उन्हें चाहेगी। लेकिन ट्रुथ ऑपोजिट है, जितना ज्यादा उसके पास आप होंगे उतना ही कम उसे आपका चेस करने की नीड फील होगी। वो डिसअपियरेंस दैट बर्न्स प्राइड या इमेच्योरिटी से डेज तक उसे इग्नोर करने के बारे में नहीं है, ये राइट मोमेंट पर लीविंग के बारे में है। आप तब विड्रॉ होते हैं जब एनर्जी हाई होती है, जब कॉन्वर्सेशन फ्लोइंग होती है, जब उसकी क्यूरोसिटी अपने पीक पर होती है। आप उसके जाने के लिए रेडी होने से पहले चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उस मोमेंट में वॉक अवे करते हैं तो आप एक एम्प्टी स्पेस, एक गैप क्रिएट करते हैं, और वो गैप चुपचाप वहां नहीं बैठता, ये इचेस करता है, ये उसे बॉदर्स करता है, ये उसके माइंड में एक ऐसे सॉन्ग की तरह रहता है जिसे वो फिनिश नहीं कर सकती। इसके बारे में सोचें, अगर आप तब तक खाते हैं जब तक आप पूरी तरह से फुल नहीं हो जाते, तो आप फूड के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बाइट्स लेते हैं और प्लेट डिसअपियर हो जाती है तो आप घंटों तक उसकी क्रेव करेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में वही प्रिंसिपल है, स्कैरसिटी डिजायर फ्यूल करती है। मैकियावेली इसे पावर में समझते थे। एक वाइज रूलर खुद को रेयरली बीइंग सीन से वैल्यूड बनाता है। अट्रैक्शन में आप हमेशा वहां ना रहकर मोर वैल्यूएबल बन जाते हैं। आपकी एब्सेंस उसे आपकी प्रेजेंस को आपकी कांस्टेंट अवेलेबिलिटी से कहीं ज्यादा इंटेंसली फील कराती है। इसे मैनिपुलेटिव दिखे बिना यूज कैसे करें? अगर आप टेक्सटिंग कर रहे हैं और कॉन्वर्सेशन अच्छी चल रही है तो इसे फर्स्ट एंड करें, उसे सोचने के लिए कुछ दें। अगर आप इन पर्सन उसके साथ हैं तो हाई नोट पर लीव करें। जब वो अभी भी लाफिंग हो, अभी भी लीनिंग इन हो, अभी भी मोर वांटिंग हो, तब वॉक अवे करें। उसके इमोशनल स्पेस में ओवरस्टे ना करें, उसे इतना ही अटेंशन दें कि वो क्यूरियस हो जाए, फिर स्टेप बैक। जब आप राइट टाइम पर डिसअपियर होते हैं तो वो वंडरिंग करना शुरू कर देती है, Where did he go? What is he doing? Who is he with? ये क्वेश्चंस हार्मलेस नहीं हैं, वे लॉन्गिंग के सीड्स प्लांट करते हैं और लॉन्गिंग ऑब्सेशन में बदल जाती है। आप उसे एब्सेंस से पनिश नहीं कर रहे हैं, आप उसे वैल्यू फील करा रहे हैं, भले ही एक मोमेंट के लिए, उसे लूजिंग इट एक्सपीरियंस देकर। और जब वो उस लॉस को फील करती है तो वो उसे फिक्स करना चाहेगी। वो आपके पास इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने उसे बैक किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्पेस को स्टैंड नहीं कर सकती जो उसे आपने पीछे छोड़ दिया, द रेयरिटी बनकर। टुडेज वर्ल्ड में मैन एवरीवेयर हैं। वो अपना फोन ओपन करती है और दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों मैन होते हैं जो उसे अटेंशन देने के लिए रेडी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स उसके इनबॉक्स को फिल करते हैं, लाइक्स उसकी पिक्चर्स फ्लड करते हैं, मैसेजेस उसके टाइम और एनर्जी बैक करते हैं। और फिर भी इनमें से कोई भी उसे उनका चेज नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि जो अबंडेंट है उसे इग्नोर किया जाता है, जो रेयर है उसे डिजायर्ड किया जाता है। अगर कुछ पाना बहुत इजी है तो वो अपनी वैल्यू लूज कर देता है। एक मैन जो हमेशा अवेलेबल है, हमेशा इंस्टेंटली रिप्लाइंग कर रहा है, हमेशा उसके अर्निंग के बिना अटेंशन पोर कर रहा है, वो कॉमन बन जाता है, और द कॉमन इनविजिबल है। वो मैन बनने के लिए जिसे वो ट्रूली चेस करती है, आपको द रेयरिटी बनना होगा। ये अप्रोच अट्रैक्शन और पावर डायनेमिक्स के बारे में कुछ बहुत ही इंसाइटफुल बातें बताता है। क्या आप इसमें से किसी स्पेसिफिक पॉइंट को और ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे? जैसे डिजायर विदाउट डिपेंडेंस। इसलिए नहीं कि आपके परफेक्ट लुक्स हैं, मोस्ट मनी है या आइडियल लाइफ है, बल्कि इसलिए कि आप उसे एक ऐसी फीलिंग देते हैं जो कोई और नहीं दे सकता, और उस फीलिंग में हमेशा लॉस की शैडो होनी चाहिए। डायमंड के बारे में सोचिए, ये सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि ये प्रिटी है, कई ब्यूटीफुल स्टोन्स हैं। ये वैल्यूएबल है क्योंकि ये रेयर है। अगर डायमंड्स हर सुबह स्काई से गिरते तो कोई उनकी केयर नहीं करता। पीपल वैल्यू उसी चीज की करते हैं जिसे वे इजीली नहीं पा सकते। वही रूल आप पर अप्लाई होता है। अगर उसे महसूस होता है कि उसके पास आप पूरी तरह से हैं, चाहे वो कुछ भी करे, तो उसका माइंड रिलैक्स करता है, और जब उसका माइंड टू मच रिलैक्स करता है तो डिजायर फेड्स हो जाती है।
मैकियावेली ने इसे पॉलिटिक्स और पावर में समझा था। एक रूलर जितना ज्यादा एक्सेसिबल होता है उतना ही कम रिस्पेक्ट वो कमांड्स करता है। अट्रैक्शन में ये वही है, एक मैन जितना ज्यादा एक्सेसिबल होता है उतना ही कम डिजायर वो इंस्पायर करता है। रेयरिटी बनने का मतलब है कि आप उसे अटेंशन से फ्लड नहीं करते, आप केयरफुली चूज करते हैं कि इसे कब देना है। आप उसे इंप्रेस करने की ट्राई नहीं करते, आप उसे अपने आसपास होने पर लकी फील करने देते हैं। आप उसे सर्टेन फील नहीं कराते कि उसके पास आप हमेशा के लिए हैं। आप उसे ये सेंस करने देते हैं कि वो आपको लूज कर सकती है। लॉस की ये शैडो पावरफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाने की थ्रेटन करते हैं या चाइल्डिश गेम्स प्ले करते हैं। इसका मतलब है कि आप इस तरह से लिव करते हैं जहां वो जानती है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, उसके बियॉन्ड एक फुल लाइफ है, और जब आप चूज करें तो वॉक अवे करने की इनर स्ट्रेंथ है। एक रेयर मैन अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो हर कॉन्वर्सेशन में नहीं होता, वो हर स्टोरी लाइक नहीं कर रहा होता, वो हर स्टोरी पर रिएक्ट नहीं कर रहा होता। उसका टाइम एक प्रिविलेज जैसा महसूस होता है, डिफॉल्ट नहीं। उसका अटेंशन अर्न महसूस होता है, ना कि हर किसी को फ्रीली गिवन। और जब वो आपको रेयर फील करती है तो वो आपका चेस करेगी, इसलिए नहीं क्योंकि उसे आपकी नीड है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उस फीलिंग को लूज करने का फियर है जो केवल आप उसे देते हैं। वो फियर, लॉस की वो शांत शैडो, उसे आपको उससे ज्यादा टाइटली होल्ड ऑन करवा देगी जितना उसने कभी किसी को होल्ड ऑन किया है। फाइनल वर्ड्स, अभी वो आपको बस एक नॉर्मल मैन के रूप में देख सकती है, लेकिन अगर आप अपनी पावर अवे देना बंद कर देते हैं और इसे पर्पस के साथ यूज करना शुरू कर देते हैं तो ये चेंज हो गया। ये गेम्स के बारे में नहीं है, ये आपकी वैल्यू जानने और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के बारे में है। वो मैन जो खुद को कंट्रोल करता है वो रिलेशनशिप कंट्रोल करता है। वो मैन जो फ्रेम कंट्रोल करता है वो डिसाइड्स करता है कि स्टोरी कैसे एंड्स होगी। अगर आप चेसिंग करते करते थक गए हैं, अगर आप वो मैन बनने के लिए रेडी हैं जैसे वो फाइट करके रखना चाहती है, तो ये आपका मोमेंट है। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि वो आप में इतना डीपली इन्वेस्ट कैसे कराया जाए कि उसे ये भी रियलाइज ना हो कि वो ऐसा कर रही है। और जब ऐसा होता है तो पावर शिफ्ट्स होती है, गेम फ्लिप्स होता है और वो आपका चेसिंग स्टार्ट कर देती है। कमेंट्स में आई कंट्रोल द फ्रेम टाइप करें अगर आप उस रोल में स्टेप इनटू करने के लिए रेडी हैं। इस अप्रोच के अनुसार अट्रैक्शन का की अपनी वैल्यू कंट्रोल करने और लॉस की अंडरलाइंग फीलिंग को बनाए रखने में निहित है। क्या ये पर्सपेक्टिव आपके लिए क्लियर है?